मानसिक रूप से भी एंगेजमेंट, जो मानसिक रूप से भी एंगेजमेंट करते हैं, आसक्ति सूक्ष्म रूप से होती है, ऐसे आलम्बन को छोड़ता है व्यक्ति। हम्म। तो मुख्यतः प्रमुख रूप से वो एकांत या फिर सेल्फ सफिशिएंट सिंपल लिविंग, इस प्रकार की जीवन पद्धति वो स्वीकारता है। अपने कार्यकरण संघात को, मीन्स के मन बुद्धि, अ, अपने इंद्रिय, प्राण, शरीर, उसकी चेष्टाएं, उसको काफी हद तक उसमें संयमित रखी है, बहुत हद तक। और वैराग्यम समुपाश्रित, पता है वैराग्यम, वैराग्यम भयम, उसमें ही अभयत्व है। तो वो उसने काफी कुछ अच्छे से समझा है, वैराग्य का बल प्राप्त किया है और ज्यादा से ज्यादा वैराग्य ले रहा है, जैसे जैसे उसको पता चलता है कि ये मुझे मेरी जीवन का एक आधार बन गया है, बाह्य चीज, तो उसको छोड़ने का यत्न करता है, मानसिक रूप से स्पेशली। और फिर दूसरे आंतरिक रिपु होते हैं जो जीवत्व को टकाए रखते हैं, अहंकार, दर्प, बल। तो फिर उसको भी विमुच्य, उसको भी एक एक करके जितना पता चला उतना छोड़ा। देखो यहाँ पर भी शक्ति चाहिए हमें, कि हमारे अंदर जो चिपक कर बैठे हैं, हाँ, एक स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग करके बैठे हैं, फोबिया, डर दिखा कर बैठे हैं, उसको हमें निकाल बाहर करें। तो विमुच्य, ये सब को छोड़कर, और फिर वो बैठता है निर्मम और शांत होकर, ममता रहित, और एक शांत स्थिति नेचुरली उसको मिल जाती है, क्योंकि अशांति के हेतु निकल गए। कोई कहता है ना शांति कैसे प्राप्त हो, तो क्या अशांति के हेतु निकाल दो, है ना, जिससे अशांति होती है उससे दूर हो जाओ या उसको दूर निकाल दो जीवन से, तो शांति मिल जाती है। ठीक है। तो माइंड नेचुरली शांत रहता है। और ब्रह्म भूयाय कल्पते, फिर वो ब्रह्म की हम्म, अनुसंधान की यत्न करता है। और ऐसा व्यक्ति ही ब्रह्म का अनुसंधान अपरोक्षतया करता भी है। ओके। ओके, स्वयं में ही पता चलता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ठीक है। और ऐसे महात्मा को भगवान कहते हैं ब्रह्म भूतः। और फिर परिणाम स्वरूप उसके चित्त की स्थिति कैसी होती है, हम सबको जो चाहिए वो, हम सबको क्या चाहिए, चित्त की स्थिति प्रसन्न आत्मा, है ना। कोई सानुकूल परिस्थिति या वस्तु मिल गई इसलिए प्रसन्न आत्मा नहीं, वो तो आने जाने वाली है, तो फिर दुखी आत्मा हो जाएंगे हम, है ना। तो यहाँ पर प्रसन्न आत्मा किस प्रकार से, सानुकूल या प्रतिकूल, परिस्थिति निरपेक्ष, वस्तु निरपेक्ष, व्यक्ति निरपेक्ष, सापेक्ष नहीं, निरपेक्ष सुख की स्थिति। और वो सुख सत्वगुण से भी नहीं। ठीक है, सत्वगुण की स्थिति भी ऐसे ही होती है कि वहां पर मैं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है फिर भी मैं आनंद में हूँ। ये जो सुख है, मन में प्रतिबिंबित होता है आनंद स्वरूप आत्मा का। ये स्तर पर जिसने अपने आप पर कार्य किया है, उसको ये, जो हम सबको चाहिए, कि हमारा सुख कभी जाए ना, किसी के आश्रित ना हो। गुरुदेव कहते हैं, डोंट कीप द की ऑफ योर हैप्पीनेस इन अदर्स पॉकेट। डोंट कीप और नेवर कीप द की ऑफ योर हैप्पीनेस इन अदर्स पॉकेट। तो प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, उसको कुछ अभी अ, कुछ लेने का, कुछ प्राप्त करने का, और प्राप्त करने से सुख या संतोष पूर्णता का अभी कुछ वहां पर अभाव या उस प्रकार का अज्ञान भी नहीं है। और सब सर्वेषु भूतेषु समः, वहां पर ऊंच नीच, हाँ, फिर कोई भी, क्योंकि सर्वभूत में वो चैतन्य को प्रमुख रूप से देखता है। सर्वभूत में अलग अलग जीव में जो भी अलग अलग वैविध्य है, तारतम्यता है, वो अपने हिसाब से है, लेकिन प्रमुख रूप से क्या देखता है, चैतन्य को प्रमुख रूप से वो ब्रह्म को देखता है। वो ब्रह्म इस प्रकार से मैनिफेस्ट हुआ है। तो पराम
भक्तिम लभते, और भगवान कहते हैं पराम भक्तिम लभते, मीन्स भगवान की जो परा भक्ति है, परा भक्ति माने के द्वैत रूपी नहीं, अद्वैत रूपी भक्ति, क्योंकि भक्ति की बहुत ही बड़ी विशेषता है। हम्म, के अंदर पूर्ण रूप से ज्ञान है कि मैं ही ईश्वर हूँ, अहम एवा त्वम। और यहाँ पर व्यवहार में एक भक्ति में लीन है। ठीक है, देखो इसलिए इसके बेस पर ही अलग अलग दर्शन हुए हैं, द्वैताद्वैत दर्शन कहते हैं, है ना, कि अद्वैत भाव से द्वैत उपासना। ठीक है, मैं इसको बाय द वे कहता हूँ। ओके, तो ऐसी विरल स्थिति साधक महात्मा की आती है, ज्ञानी महात्मा की आती है। अभी भैया अभी ये ज्ञानी हो गए। ज्ञानी का मतलब ही ये है कि अपरोक्षतया स्वयं में स्वयं को ब्रह्म रूप से वो जानता है। ठीक है, अभी किसी के भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, अंदर भी कोई भी प्रकार का विरोध या फिर अन्य विभावना, अन्य अन्य भावना नहीं है, अन्य बिलीफ नहीं है, ऐसा। ठीक है, तो ऐसा महात्मा है। और उसके बारे में भी हम गुरुदेव से भी सीख रहे थे, कहीं पर कुछ पॉइंट पर थे। कौन सा पैराग्राफ था? सेकंड, थर्ड, 3 पैराग्राफ हो गए हैं, देखो तो। हाँ जी स्वामी जी, ऐसा ही है। हम्म, ओके, तो और 4th पैराग्राफ में, उपयुक्त, हाँ। सॉरी, बोलो। हाँ, बस ऐसे ही 4th पैराग्राफ में एंटर करना है। वंडरफुल, तो 4th पैराग्राफ में आगे बढ़ते हैं। तो 4th पैराग्राफ कौन कहेगा? रजनी। जी स्वामी जी। उपर्युक्त गुणों को संपादित कर लेने पर साधक की विषयोपभोग की इच्छा समाप्त प्रायः हो जाती है। वह भोग की आकांक्षा नहीं करता, न कांक्षति। इच्छा के न होने पर शोक का भी अभाव हो जाता है, न सोचती। इष्ट फल के प्राप्त न होने पर अथवा उसके नष्ट हो जाने पर दुख अवश्य भावी है। परंतु विवेकी साधक इन दोनों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इच्छा शोक आदि अहंकार के धर्म है, शुद्ध आत्मा के नहीं। तो यहाँ गुरुदेव हमें न सोचती न कांक्षती, ये जो वर्ड्स है श्लोक के, उसके बारे में बताते हैं कि जो भी साधक या भक्त उपर्युक्त गुण, मतलब आगे जो गुण बताए सारे भक्त के, साधक के, जो ध्यान योगी है, लघुवांशी है, विवेक सेवी है, और जिसने जो अवगुण है जैसे कि अहंकार है, बल, दर्प, उस सब के ऊपर विजय पा लिया है, तो ऐसा जो प्रसन्न आत्मा वाला साधक है या भक्त है, तो फिर उसको ये पता चल जाता है कि जो विषय है उसके उपभोग करने से मुझे सुख या परम आनंद नहीं मिलने वाला है जो परमानेंट रहे। तो अगर ऐसी ऐसा उसमें विवेक जागृत हो चुका है, तो फिर उसको वह भोग करने की आकांक्षा मन में नहीं रहती, क्योंकि उसको ये ज्ञात हो गया है कि मेरे सुख का कारण ये विषय जो है वो नहीं है, मैं खुद ही मेरे सुख या शांति का कारण हूँ। तो फिर बाहर से कोई आकांक्षा नहीं रहती है। और अगर आकांक्षा बाहर से नहीं रही सुख की, भोग की, आनंद की, तो फिर वो मिले या ना मिले शोक भी नहीं रहता। तो न सोचती, ये बताया। तो इस तरह से आकांक्षा न रहती है और शोक भी उसके जीवन से चला जाता है। और उसका कारण उसका विवेक ही है, उस साधक का, उस भक्त का विवेक है। उसने अपने अहंकार को, अहंकार के ऊपर विजय पा लिया है। इसीलिए ये विवेक भी उसमें जागृत हुआ है कि सुख बाहर नहीं, सुख अंदर है। और इस तरह वो फिर इस बंधनों से मुक्त हो जाता है। हरिओम स्वामी जी। हम्म, हरिओम।
ओके, गुड। रजनी, ओके, तो क्लियर है। पहले वो जब सामान्य स्थिति में, सामान्य चेतना की स्थिति में इवन साधक था तब भी कांक्षति शोचति वो होता था, है ना। अर्जुन के इस केस में भी हुआ, देखो, है ना। शीदंती मम गात्राणि वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते एक्सेट्रा। तो वो होता है। तो इवॉल्व है फिर भी वो कांक्षति शोचती रहता है, इच्छा भी रहती है, कम हो जाती है, चलो, लेकिन कुछ बिंदु तो होते ही है कि जहां पर से वो व्यक्ति अ, हिल जाता है, वो व्यक्ति वहां से वो अपना इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन कर पाता। उसके लिए क्या उपाय है, तो ये उपाय यहाँ पर बताते हैं, है ना। आगे बढ़ना चाहिए नेचुरली, प्रॉपर प्रॉपर प्रोसेस में। जब स्वरूप का अनुसंधान अच्छे से करता है, परिणाम स्वरूप उसका जो जीवत्व है ना, ईगो, है ना, गुरुदेव कहते हैं कि पार्शियल मेल्टिंग ऑफ ईगो, उसका मेल्ट डाउन हो जाता है। ठीक है। और परिणाम स्वरूप न सोचती न कांक्षती, उसको जरूरत नहीं है, अभी अपूर्णता उसको फील नहीं होती है। अपूर्णता फील होती है तो वहां पर ईगो है, इनसिक्योरिटी फील होती है तो वहां पर ईगो है। हम्म, ठीक है। कुछ पाने से खुशी मिलेगी ऐसा अंदर से स्पष्ट है तो वहां पर ईगो है। तो इस प्रकार की हमें रिवर्स एक क्लैरिटी रखनी आवश्यक है। तो यहाँ पर न सोचती न कांक्षती। वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ पूजा। ठीक है, हरिओम स्वामी जी। जिस विवेकी साधक का सुख बाह्य विषय निरपेक्ष हो जाता है, वह अपने उस आत्म स्वरूप का दर्शन करता है जो भूत मात्र की आत्मा है। अतः वह समस्त भूतों के प्रति सम हो जाता है। तो गुरुदेव अभी जो श्लोक का तीसरा पाद है उसको एक्सप्लेन करते हैं कि जब ये ऊपर सारी जो बातें हमने देखी, स्पेशली जो इसके पहले का जो पैराग्राफ है वहां पे, इस प्रकार का विवेकी साधक जब उसे पता चल गया कि सुख कहाँ है और उसका सुख अभी बाह्य विषय निरपेक्ष है, मतलब उसका सुख बाह्य किसी भी विषय के आधारित नहीं है। बाह्य विषय यानी बाह्य कोई भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति ऐसी हो तो सुख मिले, ऐसी न हो तो दुख मिले, इससे वो अभी बाहर निकल गया है, पर हो गया है। तो ऐसा जिसका सुख है जो बाह्य के विषयों पर आधारित नहीं रखता है, जब इस प्रकार से उसकी आंतरिक स्थिति बन जाती है, तब वह अपने उस आत्म स्वरूप का दर्शन करता है। मतलब कि वो अपने ही अंदर रहे चैतन्य का, ब्रह्म का दर्शन करता है, अनुभव करता है, जो भूत मात्र की आत्मा है, माने कि जो समस्त जगत में व्याप्त है, सभी सभी जगह पे व्याप्त है, भूत मात्र में जो व्याप्त है। मैं ऐसे समझती हूँ स्वामी जी कि उस आत्मा का दर्शन करता है जो भूत मात्र में व्याप्त है, माने कि ऐसे उसको दिव्यता किसी किसी में, जहाँ पे सत्व की प्रधानता होती है तो वहां पे दिव्यता दिखती है। तो ऐसे नहीं कि यहाँ पे उसको ईश्वर की दिव्यता दिखी क्योंकि वो सत्व गुणी है, फिर यहाँ पे नहीं दिखी, फिर उसी व्यक्ति में कुछ समय पे दिखी, नहीं दिखी, ऐसे नहीं। पर जिसे हम कहते हैं ना ऑल परवेडिंग, जो सभी जगह पे व्याप्त चैतन्य है, उसका ही दर्शन उसे हो जाता है। और फिर वो दर्शन जब हो जाता है तो उसके अनुभव में आ जाता है कि जो आत्म तत्व मेरे अंदर है वही आत्म तत्व सभी जगह पे भूत मात्र में, सामने जितने भी भूत है, यानी कि जितने भी जीव है, जितने भी वस्तुएं हैं, सभी जगह पे वही चैतन्य है। और जब ये अनुभव में आ जाता है, ये दर्शन में आ जाता है, तब समस्त भूतों के प्रति वो नेचुरली ही सम हो जाता है। जैसे हम अभी के लिए अपने सारे अवयवों के लिए सम है। हम अपने अवयव हाथ के लिए, पैर के लिए, आंख के लिए, कान के लिए
वहां पे हम कोई ऐसा भेद नहीं देखते कि ये मेरा है वो उसका है। हमारे लिए वो सम ही है, सारे अवयव सभी का एक समान इंपॉर्टेंस है, हम जानते ये वो ऐसी समता उसमें फिर नेचुरली आ जाती है। तो समः सर्वेषु भूतेषु ये इस प्रकार से बनता है। अच्छे स्वामी जी। सही है, गुण बेस्ड नहीं लेकिन चैतन्य बेस्ड उसकी समता है। इसलिए वो चैतन्य में तो तारतम्यता नहीं है, आवन जावन भी नहीं है, इसलिए वो समता हमेशा के लिए रहती है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। सोनल बेन। हाँ स्वामी जी। जय हो स्वामी जी। हाँ, उक्त गुणों से युक्त साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसके पूर्व एक संपूर्ण अध्याय में भक्ति योग का विस्तृत विवेचन किया गया था। भक्ति प्रेम स्वरूप है, प्रेम का मापदंड है। प्रियतम के साथ तादात्म्य, उसके साथ पूर्णतः एक रूप हो जाना। इस पूर्ण तादात्म्य के लिए साधक का उपाधियों के साथ तादात्म्य तथा विषय संग सर्वथा समाप्त हो जाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण के 3 श्लोकों में उल्लिखित गुणों से युक्त पुरुष ही परमात्मा की पराभक्ति का अधिकारी होता है। तो यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो 3 श्लोकों में साधक के गुण के बारे में बताया है, वो गुण जिसने संपादित किया है साधक, ऐसे साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं कि जिस साधक में ऐसे गुण है, जैसे कि विविक्त सेवी, यत्तवाकाय मानसः, नित्य निधिध्यासन, वैराग्य, अहंकार लेस, काम क्रोध लेस, निर्मम, शांत, ब्रह्मभूत, ऐसे जो गुण दिए गए हैं, ये गुण संपादन किए हैं जिसने, उसकी स्थिति अंतःकरण की ऐसी है कि वो आगे के ही पैराग्राफ में आया है, अंतःकरण से निरपेक्ष है। संसार, समष्टि और व्यष्टि के जो भाग है उनसे उनके बिल्कुल अपेक्षा नहीं है। वो अपने आत्मा में ही स्थित है और वो भी समता के साथ। ऐसे साधक को अन्य की आत्मा और अपनी आत्मा में भी कोई भेद नहीं है, इतनी समता आ गई है, वो नित्य योगी हो गया है। ऐसे नित्य योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है, मेरे प्रेम को प्राप्त कर लेता है। ऐसे सीधा यहाँ पे भगवान की बात गुरुदेव समझा रहे हैं कि भक्ति है वो प्रेम स्वरूप है। तो मेरा प्रेम स्वरूप का अधिकारी ऐसा ही साधक है जिसको पूर्णतः एक रूप, उपनिषद में आता है ना, रसो वही रस रूप है। तो ऐसे रस को वो पान करता है, वो ही अमृतत्व कहते हैं। स्वामी जी बस આગળ શબ્દ નથી, અંદર ઘણું બધું છે પણ શબ્દ નથી આગળ. ઓકે. સારું છે. આ બધા ये स्थिति ही ऐसी है कि जहाँ पर कुछ शब्द वहाँ पर थोड़ा कम ही अप्लाई भी होते हैं, लेकिन शास्त्र में अवगाहन है थोड़ा ज्यादा, एडवांस शास्त्र में स्पेशली, तब कुछ भाव को शब्द मिलते हैं, कुछ कुछ ठीक ठीक। तो पराभक्ति अद्वैत भाव से एकात्मतया मेरी भक्ति करता है, द्वैत भाव से अभी वो फास्ट हो गया और उसमें मेरे रसो वैसा वो रस स्वरूप, आनंद रस स्वरूप
में वो रहता है। ठीक, बढ़िया। Okay? आगे पैराग्राफ है। जी नहीं माँ, जी नहीं, नहीं ना? जी नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 54 यहाँ पर फिनिश हुआ। श्लोक नंबर 51 में हाँ किसी जी। को कुछ कहना है, कुछ पूछना है? ओके, वंडरफुल। तो आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 55। अभी 55 किसको दिया गया था? हरिओम स्वामी जी, मुझे रजनी। रजनी। प्रणाम स्वामी जी। पहले अच्छा, श्लोक गान कर। पहले पूछ लूं कि बाकी के श्लोक दे दिए है ना सबको? आई 70 थिंक लिस्ट में 55 तक ही है, आगे का नहीं है। नहीं है? देखो तो ऐसा ही है क्या? तो मैं सब असाइन कर दूं भाई। कौन है चाहो? सोनल बहन, શું છે લિસ્ટ શું કહે છે? हाँ हाँ स्वामी जी, वो લિસ્ટ લ્યો હું ગ્રુપમાં જો મૂકેલું હોય. હું નહોતી એ વખતે બનાવેલું છે એટલે મને ખ્યાલ નથી. ओके ओके, तो फिर पूजा, यू नो दैट? જોઉં છું स्वामी जी. स्वामी जी 56 तक नीलाबेन मेरे बाद है, उसके बाद का लिस्ट में नहीं है। 56 इज फ्रॉम अब नीला बहन। यस। तो पहले असाइनमेंट देख कर लेते हैं। तो 57 से लेकर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है उधर। 57 से 62। ओके, इसको लेने हैं। यू कैन चेक एंड सेल्फ असाइन। हरिओम। सॉरी स्वामी जी, प्रिया बेन है क्या? क्योंकि वो हर बार लिखते हैं। प्रिया बेन, आप लिख रहे हो? हाँ हाँ 50 ऐसा ही है। 56 तक असाइन हुआ है, अभी 57 से देना है। स्वामी जी आगे असाइन करेंगे तो आप लिख रहे हो ना? जी जी। ओके, तो 57 टू 62 देख ले आप, किसको लेना है? स्वामी जी 59 मैं ले रही हूँ। ओके, 59 प्रिया। फिर स्वामी जी 60 में ले लेती हूँ, रजनी। गुड। फिर 61 चिन्मय 61 ले છે। बहुत बढ़िया। 61 चिन्मय। ठीक। अभी 3 more श्लोकास। स्वामी जी 62 श्लोक હું લઈ લઉં. ओके, 62 by Sonal Ben। Okay, 57 and 58 two श्लोकास।
बहुत सोचा जा रहा है। कि घर का सब काम जो है वो सामने आ रहा है, कि ये भी करना है, वो भी करना है। चलो 57 एंड 58 क्विकली मैं असाइन कर दूं। વીણાબેન તમને ફાવે છે? બધું કેવું છે હાથ પગનું તંત્ર? હાથ પગનું સારું છે સ્વામીજી, આંખોમાં ધૂંધળાપણું છે, છતાં એ પાછળનો શ્લોક એકાદો આપજો, કદાચ ત્યાં સુધીમાં સારું થઈ જાય. ઓકે, પાછળનું તો તમે 63 લઈ લો તમે. ઓકે, હા ટાઈમ ગેપ સ્વામીજી. 57 and 58. 57 કોણ છે? શિલ્પાબેન છે? શિલ્પાબેન જી સ્વામીજી, હરિઓમ. મને કોઈ પાછળનો શ્લોક આપો ને સ્વામીજી. અરે क्या अच्छा, पीछे का બીજા થોડી તૈયારી થઈ જાય. तब तक फ्री हो जाएंगे, ऐसा ना? हाँ ओके, तो 60 then 64 for you. जी स्वामीजी. जरा, तो ये कौन दोनों कौन लेंगे? 57 58. चलो 57 हाँ पूजा, बाकी पूजा कैन यू टेक 57? હરિઓમ સ્વામીજી. હા વાંધો નહીં, જઈએ છીએ. 7 હું પૂજા 50. વેઇટ કરતી હતી કે નવા લોકો બધા ઘણા બધા છે, નીતા છે, મોનિકા બેન છે. हाँ मोनिका ने कहेવાનું છે. મોનિકા 58. स्वामी जी हरिओम. मैं ट्राई माय बेस्ट. नेक्स्ट वीक थोड़ा शादी है घर में, फिर भी ट्राई करूंगी. हरिओम. ट्राई अच्छे से, तभी तो बैलेंस बनेगा, वरना तो उस तरफ झुक जाता है. ओके, तो 64 સુધી થઈ ગયું છે આપણું. ચેક once again. 64 ओके, 65 for નીલાબેન. ઓકે, બસ આટલું રાખીએ. બીજા કોઈને લેવું છે? Anybody wants to take? ઠીક છે. Okay, coming back to sloka number 55. Yes, Rajini. હરિઓમ સ્વામીજી. હરિઓમ. તો 54 નું શાંકર ભાષ્ય બાકી છે. Okay, Shankar. Well, I think. Yes, who will read? રજની હજી થોડું વધારે વેઇટિંગ છે. રજની જી સ્વામીજી. ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्. ब्रह्मभूतो ब्रह्म प्राप्तः प्रसन्न आत्मा लब्ध आध्यात्म प्रसादः न शोचति किंचित् अर्थवैकल्यम् आत्मनो वैगुण्यं च उद्दिश्य न शोचति न संतप्यते न काङ्क्षति. ब्रह्मभूतस्य अयं स्वभावः अनुद्यते न शोचति न काङ्क्षति इति. ब्रह्म को प्राप्त हुआ प्रसन्न आत्मा अर्थात जिसको अध्यात्म प्रसाद लाभ हो चुका है, ऐसा पुरुष
न शोक करता है और न आकांक्षा ही करता है। अर्थात न तो किसी पदार्थ की हानि के या निज संबंधी विगुणता के उद्देश्य से संताप करता है और न किसी वस्तु को चाहता ही है। न शोचती न कांक्षती इस कथन से ब्रह्मभूत पुरुष के स्वभाव का अनुवाद मात्र किया गया है। नहीं अप्राप्त विषयाकांक्षा ब्रह्मविद उपपद्यते न रश्यति इति वा पाठः। क्योंकि ब्रह्मवेत्ता में अप्राप्त विषयों की आकांक्षा बन ही नहीं सकती अथवा न कांक्षति की जगह न रश्यति ऐसा पाठ समझना चाहिए। समः सर्वेषु भूतेषु आत्मौपमन्येन सर्वेषु भूतेषु सुखम दुखम वा समम एव पश्यति इत्यर्थो न आत्मसमदर्शनम् इह तस्य वक्ष्यमाणत्वात् भक्त्या माम अभिजानाति इति। तथा जो सब भूतों में सम है अर्थात अपने सदृश सब भूतों में सुख और दुख को जो समान देखता है, इस वाक्य में आत्मा को समभाव से देखना नहीं कहा है, क्योंकि वह तो भक्त्या माम अभिजानाति इस पद से आगे कहा गया है। एवं भूतो ज्ञान निष्ठो मद भक्तिम मयि परमेश्वरे भक्तिम भजनम पराम उत्तमाम ज्ञान लक्षणाम चतुर्थी लभते चतुर्विधा भजन्ते माम इति उक्तम। ऐसा ज्ञाननिष्ठ पुरुष मुझ परमेश्वर की भजन रूप पराभक्ति को पाता है। अर्थात चतुर्विधा भजन्ते माम, इसमें जो चतुर्थ भक्ति कही गई है उसको पाता है। अस्तु स्वामी जी। हाँ, बढ़िया। चतुर्विधा भजते माम, बढ़िया। जो ज्ञानी की भक्ति है, तू आत्मा एवं मतम, मेरा भगवान की आज्ञा है। हाँ, शंकर भाष्य। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 55 उसमें जाते हैं। यस रजनी। जी स्वामी जी, प्रणाम। पहले श्लोक गान करती हूँ। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः तत्तो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। पदच्छेद करती हूँ। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्च अस्मि तत्वतः तत्तो मां तत्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। ये हो गया पदच्छेद। पदच्छेद में किसी को कुछ कहना है? जी स्वामी जी, पर थोड़ा रजनी फिर से थोड़ा स्लो एक एक शब्द करे तो मुझे एक दो जगह पे दिखा है जी। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्च अस्मि तत्वतः। सॉरी रजनी, यहाँ पे यावान यह च अस्मि। अच्छा, तत्वतः। जी रजनी, फिर से करती हूँ। हाँ, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यह च अस्मि तत्वतः तत्तो माम तत्वतः ज्ञात्वा तत्तो है ना रजनी, ततो
और ततः होगा, वो जब पदच्छेद करेंगे तो ततः, ये 2 जगह पे दिखा था मुझे स्वामी जी। अब फिर से एक बार करूँ स्वामी जी। लाइन 2 ओनली। ततः माम तत्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम। तद अनंतरम। ठीक है स्वामी जी। अन्वय करूं। भक्त्या माम यावान अस्मि तत्वतः अभिजानाति च यः अस्मि तत्वतः अभिजानाति ततः माम तत्वतः ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम। ओके, तो ये अन्वय हुआ है। अन्वय में किसी को कुछ देखना है? स्वामी जी मैंने अलग तरीके से किया है ऐसे। बोलो। भक्त्या माम यावन यह च अस्मि तत्वतः अभिजानाति तत्वतः ज्ञात्वा सॉरी तत्वतः ज्ञात्वा तदंतरम विशते। माम भी। Okay. किसी और को कुछ कहना है अन्वय में? ओके, तो हाँ, यह आगे भी लगा सकते हैं। जो कोई ऐसे, यह भक्त्या माम यावान यह भक्त्या यावान माम अस्मि यावान अस्मि तत्वतः अतः इति तत्वतः माम अभिजानाति इति ऐड ऑन करो। लाइन 2 बराबर, लाइन 2 जो कहा था ततः, देन आफ्टर। तो माम तत्वतः ज्ञात्वा तदंतरम माम विशति। हाँ, क्लियर हो रहा है सबको? स्वामी जी एक बार आपका भी रिपीट कीजिए ना थोड़ा। ओके, ट्राई कर रहा हूँ फिर से। यह भक्त्या यावन अस्मि माम अस्मि इति तत्वतः माम अभिजानाति ततः तत्वतः माम तत्वतः ज्ञात्वा तदनन्तरं माम विशते, अतः तो विशते। ऐसा ओके है? जी स्वामी आगे आगे बढ़ते हैं। यस रजनी। जी स्वामी जी, पहले अनुवाद पढ़ती हूँ। उस पराभक्ति के द्वारा मुझे वह तत्वतः जानता है कि मैं कितना व्यापक हूँ तथा मैं क्या हूँ। इस प्रकार तत्वतः जानने के पश्चात तत्काल ही वह मुझ में प्रवेश कर जाता है, अर्थात मत स्वरूप बन जाता है। तो यहाँ भगवान श्लोक 54 और 55 में परम पद की जो प्राप्ति है साधक की, उसकी स्थिति के बारे में बताते हैं।
आगे जो कर्मयोग में पास हो चुका है, उसमें सिद्धि ला चुका है, ऐसा बताने के बाद 51 और 53 में जैसे आप बताते हैं कि उसने SY और FY SY का अभ्यास कर लिया, और फिर जब वो ग्रेजुएट हो जाता है तो फिर जो लक्षण उसके होते हैं वो 54 और 55 में है। आ, यहाँ भगवान बताते हैं भक्तिया, तो इसका अर्थ है पराभक्ति। तो पराभक्ति का अर्थ है ईश्वर से परम प्रेम, ईश्वर से तादात्म्य। और प्रेम का लक्षण ही है कि प्रियतम से उसको, उस व्यक्ति को एकत्व भाव लगता है। तो पराभक्ति में चैतन्य से, ईश्वर से भक्त का एकत्व भाव होता है, और ईश्वर से तादात्म्य के लिए विषय संग से समाप्ति और उपाधियों का जो तादात्म्य है उसकी समाप्ति होने के बाद फिर वही पराभक्ति को भक्त पा सकता है। और उसके लिए प्री रिक्विजिट जो है वो सारी आगे भगवान ने बता दी है कि उस पराभक्ति तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो आगे के श्लोक में जैसे बताया था 51 में कि कर्मयोग में वो उसने सिद्धि हासिल कर ली है, 51 में बताया। फिर 52 में गुण बताया कि वो विविक्त सेवी है, ध्यान योग में परायण है, फिर लघ्वासी है, यत वाक काय मानस सबसे संयमित है। और फिर 53 में अवगुण जो है उससे उसमें अवगुण से उसने विजय प्राप्त कर ली है, जैसे कि अहंकार है, बल है, दर्प है। और ऐसा जो साधक है फिर वो निर्मम हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है, वो शांत पुरुष बन जाता है, और फिर वो प्रसन्न आत्मा बन के फिर उसमें पराभक्ति जागृत होती है। वह उसी में पराभक्ति आ सकती है, ऐसे व्यक्ति को ही अद्वैत भाव जागृत हो सकता है, और फिर वो ईश्वर के साथ ऐक्य अनुभव कर सकता है। तो ऐसी भक्ति करने वाला भक्त मतलब पराभक्त, जो भक्त्या शब्द से भगवान ने बताया, फिर वो माम अभिजानाति, भगवान ऐसा कहते हैं। तो माम अभिजानाति से माम का मतलब है मैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ मैं से जो वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण है वो है नहीं बताते, वो बताते हैं अभिमाम से अर्थ यहाँ पे परमात्मा स्वरूप, या जो सब चर अचर में व्याप्त है, वो जो परम शक्ति है, जो आत्म स्वरूप है, उसके बारे में यहाँ पे भगवान बताते हैं कि मैं यानी कि वही आत्म स्वरूप। अभिजानती तुम उसको जान लेते हो, नो ऐसा पराभक्त मुझे जानता है, मुझे मतलब कि इस चैतन्य स्वरूप को जान लेता है। और जानना मतलब क्या, यहाँ जैसे हम एक दूसरे को नाम से जानते हैं या गुण से जानते हैं ऐसे नहीं, वो एक्सपीरियंस कर सकता है। भक्त भगवान को, ईश्वर तत्व को एक्सपीरियंस कर सकता है। भगवान कहते हैं कि ऐसी पराभक्ति के द्वारा तुम मुझे अनुभव कर सकते हो। और जैसे हम जानते हैं कि प्रेम में एकत्व भाव होता है, वहां ईगो जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। तो इसी भक्ति के द्वारा हमें सब में ब्रह्म दिखता है, सजीव निर्जीव सब जगह वही परम चैतन्य का अनुभव फिर होता है। यही है अभिजानाति। और एक्सपीरियंस का एक उदाहरण देखें तो जिस प्रकार हम स्वप्न में होते हैं तो हमें सब जगह, सब जो स्वप्न में वस्तु है वो अलग अलग दिखती है जब हम स्वप्न में होते हैं, पर जब हम जागृत होते हैं तो वो सब हम में ही, मतलब जागृत व्यक्ति में ही लीन हो जाता है, फिर हम एक जागृत व्यक्ति ही रहते हैं। तो इसी तरह जब ऐसा पराभक्ति द्वारा साधना करके भक्त भगवान को जानता है तो ये सारी जो सृष्टि है वो सब एक ही चैतन्य स्वरूप में लीन हो जाती है। इस तरह से वो ईश्वर को जानता है। और जानता क्या है, तो जानता है यावान अस्मि अभिजानाति च यह अस्मि अभिजानाति। तो यावान अस्मि अभिजानाति मतलब क्या कि व्हाट आई एम, भगवान कहते हैं कि मैं कितना व्यापक हूं, मैं कहाँ कहाँ हूं, ये उसको जानने में आ जाता है। पराभक्ति के द्वारा जो भक्त है वो भगवान की उपाधियों वाला जो स्वरूप है उसको जान लेता है। सृष्टि में जो भी ऐश्वर्य युक्त है, जितनी भी ऐश्वर्य है, शक्ति है, गुण है,
सुंदरता है, प्रतिभा है, वो सब ईश्वर के ही रूप है। या जो जो जगह ये सब दिखता है, जहां भी सुंदरता दिखती है, जहां भी ऐश्वर्य दिखता है, जहां भी कोई गुण दिखता है, तो वो सब ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है, ऐसा उसके जानने में आ जाता है। और ये सारी सृष्टि ही ईश्वर की ग्लोरी है, उनकी विभूति है, वो भक्त जान लेता है। आगे भी हमने विभूति योग में देखा था, और भगवान ने खुद ही बताया था कि अक्षरों में मैं अकार हूँ, शस्त्रों में मैं वज्र हूँ, धेनुओं में मैं कामधेनु हूँ। इस तरह सारी जो ग्लोरी जिस सृष्टि में जहां जहां हमें दिखती है, भगवान कहते हैं कि वो मैं ही हूं। तो भक्त ये विभूति योग को महसूस कर सकता है, उसके एक्सपीरियंस में, अनुभव में ये बात आती है। जितना भी विभूति युक्त, जितना भी कांति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, शक्ति युक्त प्राणी में, व्यक्ति में जहां भी दिखता है, वो वही ईश्वर की, परम चैतन्य की आ, तेज है, ऐसा भक्त जान सकता है कि ये सारे जगह जहां भी है वो परमात्मा का ही तेज है। और दूसरा क्या बताया है भगवान ने कि यह अस्मि अभिजानाति, तो वो आई एम, मतलब मैं कौन हूं, ये भी वो भक्त जान लेता है। तो परम भक्त जो प्रतिभा, जो विभूति है सारी, वो तो वह समझ ही पाता है। पर उस विभूति जो हमें दिखती है, उसके पीछे जो निर्गुण, निर्विशेष, निर्विकार परमात्मा का जो स्वरूप है, वो भी वो जान सकता है कि इस सारी विभूतियों के पीछे एक निराकार ब्रह्म ही भी है, वो वही है एक्चुअली। तो वो भी वो जान सकता है कि इस सारी उपाधियों को चेतना देने वाला वही चैतन्य स्वरूप है। तो कुछ कुछ लोगों को पर्सनल गॉड चाहिए, कुछ कुछ जो है वो इम्पर्सनल गॉड में मानते हैं। तो पर्सनल गॉड यानी कि जैसे हम भगवान राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा आदि की पूजा करते हैं। और कोई कोई लोग हैं वो इन्फिनिट रियलिटी या माइटी पावर ऑफ लाइफ है, उसकी पूजा करते हैं। तो ये दोनों ही एक ही है, मतलब फॉर्म और फॉर्मलेस दोनों एक ही है, फॉर्म के पीछे भी वो फॉर्मलेस ही है, ऐसा वो भक्त जान लेता है। तो यावान यावान अभी जानाति, और यह जानाति, मतलब फॉर्म और फॉर्मलेस दोनों ही जानता है, और वो तत्वतः जान लेता है। मतलब सर्वव्यापक सर्वातीत स्वरूप को वो एसेंस में जान लेता है, कि जो एसेंशियल रियलिटी है उसको वो जानता है। और फिर आगे बताते हैं भगवान की, तत्तो माम तत्वतः ज्ञात्वा। तो इस प्रकार ईश्वर को तत्वतः जानने के पश्चात, तो तत्वतः जानना मतलब क्या, कि अभी हम जानते तो है, हमारे इंटेलेक्ट में एक वेग नोशन है, और वो इसलिए है क्योंकि हम शास्त्र पढ़ते हैं, हमें गुरु ने बताया है कि ऐसा ऐसा होता है, तो हम जानते हैं। पर तत्वतः जानना मतलब वो खुद ही जान लेता है, उसके एक्सपीरियंस में ही वो बात आती है। और इस तरह तत्वतः जानने के बाद पराभक्ति के द्वारा परिणाम स्वरूप विशते तदनंतरम, तो वो मुझ में, परम चैतन्य में प्रवेश कर जाता है। भगवान इस तरह से बताते हैं। तो प्रवेश करना मतलब यहाँ जैसे हम घर में द्वार से प्रवेश करते हैं, ऐसा कोई प्रवेश नहीं है। यहाँ प्रवेश करना मतलब आत्म अनुभूति की बात है, आत्मज्ञान की बात है। भक्त यह जान लेता है कि भक्त आत्म स्वरूप है, और परमात्मा जो है, भगवान जो है, वो परमात्मा स्वरूप है। जैसे फिर से स्वप्न का ही एग्जाम्पल देखें, तो स्वप्न में जागने के बाद हमें पता चल जाता है कि हम जागृत है, तो वो स्वप्न से जागृत में उसका प्रवेश हुआ। तो इसी तरह आत्मा अनुभूति मतलब ऐसी अनुभूति होती है कि वो खुद ही जान लेता है कि जो स्वप्न देख रहा था, ये मैं जागृत व्यक्ति ही था। तो इस तरह से उसका प्रवेश होता है। तो इस श्लोक का सार देखें तो आगे के श्लोक में जो बताए हैं गुण, ऐसा संपन्न भक्त परम भक्ति के द्वारा, निधि ध्यासन के द्वारा परमात्मा का आत्म स्वरूप में अनुभव कर सकता है। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम। वेरी नाइस। और देखो ये भी
हाइट के अलग अलग श्लोक हैं स्वरूप के और उसकी अनुभूति के थोड़े टफ होते हैं, तो उसको किस प्रकार कहा जाए, किस प्रकार से इसको रखा जाए, सोचा भी आशीर्वाद से ही हमारी धारणा अच्छे। ठीक है, टाइम हो गया है, तो क्विकली एक अनाउंस कर देता हूँ। आज गीता जयंती है, तो गीता जयंती के निमित्त से आज शाम को यहाँ पर भावाश्रम में प्रोग्राम होगा, बहुत बढ़िया वाला, और वो है भगवत गीता के 1000 उपदेश के सहित आहुति गीता हवन। गीता हवन में क्या करेंगे, 1000 भगवान के ही जो उपदेश है गीता जी में से ही, उसको लेकर हम आहुति। ठीक है, तो बढ़िया वाला एक हवन होगा 4 to 6 शाम को 4 बजे से 6 बजे। ठीक है, दैट इज। और अभी ही एक राष्ट्रीय भारत गुजरात संस्कृत बोर्ड के बेस पर भी एक यशवंत राय में भी आज भी 11 बजे 11 गवर्नमेंट ने भी इस प्रकार से इनिशिएटिव बहुत अच्छे थे, तो उसमें भी आप अवश्य आए। तो आश्रम में शाम 4 6 और सुबह का 11 क्वार्टर 10:30 इवेंट 10:30 ओके। ठीक है एवरीबॉडी, मजा करते हैं। रजनी चिन्मय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री नमः। हरि ओम। एवरीबॉडी, तो शाम को मिलते हैं गीता हवन में। आवजो बदा। हरि ओम। हरि ओम, प्रणाम। हरि ओम।